हे गाइस व्हाट इज आप आज की वीडियो में हम एक स्टार्टअप वेबसाइट बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ एआई टूल्स को यूज करके। तो इस वीडियो में तुम्हें सीखने को मिलेगा कि एआई टूल से वेबसाइट कैसे बनानी है और साथ ही में तुम्हें एक यूनिक स्टार्टअप आइडिया भी मिलेगा जिससे तुम सेम प्रोसेस को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक नया एआई टूल हम यूज करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एआई टूल बिगिनर्स के लिए बेस्ट एआई टूल है अगर वो वेबसाइट्स या फिर एप्स बनाना चाहते हैं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे इस टूल को यूज करके स्टार्टअप्स बनाने हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जो टूल हम यूज करने वाले हैं अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए उसका नाम है बेस 44। ये एक एआई टूल है, लवेबल की तरह ही है या फिर बोल्ट की तरह ही है। अगर तुमने उसको यूज किया है कभी तो सेम वे में तुम यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और जो भी वेबसाइट बनानी है तुम्हें, लेट्स से तुम्हें सीआरएम बनाना है या फिर एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है, पर्सनल फाइनेंस का कोई टूल बनाना है, SaaS एप्स बना सकते हो, एजेंसी वेबसाइट्स बना सकते हो और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स इससे बनाई जा सकती हैं। आज की वीडियो के लिए जिस स्टार्टअप की हम वेबसाइट बनाएंगे उसका आइडिया बहुत सिंपल है। हम एक मार्केट प्लेस बनाएंगे जहां पे यूट्यूबर्स जो कि अपना चैनल सेल करना चाहते हैं वो अपना चैनल सेल कर पाएं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं चैनल्स को खरीदने में वो चैनल्स को खरीद पाएं। तो एक नीश मार्केट प्लेस ये आइडिया होने वाला है। अब चलते हैं अपने टूल पे और पहला प्रॉम्प्ट इसको देते हैं। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो गाइस मैंने चैट जीपीटी से पूरा प्रॉम्प्ट लिखवा लिया है और यहाँ पे पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया है। काफी डिटेल्ड यहाँ पे प्रॉम्प्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल है। आई वांट टू बिल्ड अ वेब बेस्ड मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म वे यूजर्स कैन बाय एंड सेल यूट्यूब चैनल्स और द प्लेटफॉर्म शुड इंक्लूड क्या क्या चीजें उसमें डालनी है। यूजर ऑथेंटिकेशन, 2 यूजर रोल होने चाहिए, बायर और सेलर का रोल, चैनल लिस्टिंग्स होनी चाहिए जहाँ पे सेलर्स अपनी लिस्टिंग्स को देख पाएं, बायर्स भी लिस्टिंग्स को देख पाएं। हर एक चैनल के लिए क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, तो चैनल नेम होना चाहिए, नीश होनी चाहिए, सब्सक्राइबर काउंट होना चाहिए, रेवेन्यू के स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए और चैनल यूआरएल और कंट्री के ऑडियंस होने चाहिए कि किस कंट्री से ऑडियंस है। एक प्राइस का फीचर ऐड करना है, चैनल मोनेटाइजेशन है या नहीं वो फीचर एक ऐड करना है और बाकी और चीजें हैं यहाँ पे डिटेल में जो ऐड करनी है। तो ये कंप्लीट डिटेल प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने इसको दिया था। तुम भी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए प्रॉम्प्ट्स तुम अलग एआई टूल से लिखवा सकते हो, चैट जीपीटी, क्लाउड का यूज कर सकते हो और उसे फिर ऐसे टूल्स पे आके फीड कर सकते हो। तुम्हें बेटर रिजल्ट इससे मिलेंगे। तो इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा दिखता है। तो हमारी वेबसाइट अभी कुछ ऐसी दिख रही है और बाय एंड सेल यूट्यूब चैनल सिक्योरली, द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड मार्केट प्लेस फॉर मोनेटाइज यूट्यूब चैनल्स। और यहाँ पे कुछ लिस्टिंग्स हैं, इमेजेस ऐड नहीं की हैं। यहाँ पे मैंने इसको बोला था कि रैंडम कुछ नाम लेके पॉपुलर यूट्यूबर्स वो यहाँ पे ऐड कर दे और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐड कर दे। तो ऐसी कुछ वेबसाइट दिख रही है अभी। बाकी फीचर्स तो नहीं बने अभी, बाकी पेजेस, लेकिन 1 पेज वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुकी है। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए कि हमारा जो लिस्ट करना चाहता है सेलर वो लिस्ट कर पाए। उसके पास एक फीचर हो जहाँ पे जाके वो अपनी चैनल डिटेल्स डाल पाए और लिस्ट कर पाए अपने चैनल को। तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है। सो नाउ अ फ्यू थिंग्स, आई वांट द सेलर टू बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट, फिल हिज चैनल डिटेल्स एंड सेट इट अप फॉर लिस्टिंग एंड फॉर द सेलर आल्सो आई वांट टू रन यूजर ऑथेंटिकेशन, आल्सो ऐड फ्यू सैंपल चैनल्स विद इमेजेस। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया ताकि यूजर अपना अकाउंट बना पाए और उसके बाद अपने चैनल को लिस्ट करना चाहता है तो सारी डिटेल डाल पाए। अब यहाँ पे इस टूल की जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और क्यों ये टूल ऐसी वेबसाइट्स बनाने में, मार्केट प्लेस वेबसाइट्स बनाने में
काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कंपेयर टू लवेबल या फिर बोल्ट कह लो, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे तुम डैशबोर्ड का फीचर देख सकते हो और इस डैशबोर्ड पे तुम्हें पूरा बैकएंड एक तरह से दिख जाता है। यहाँ पे तुम्हारी ऐप का पूरा सब कुछ है, यहाँ पे तुम लिंक शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, ऑलमोस्ट गूगल डॉक्स की तरह यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे तुम्हें यूजर्स का फीचर मिल जाता है, यानी कि जो यूजर तुम्हारे इस मार्केट प्लेस वेबसाइट पे आके साइन इन करता है, यूजर ऑथेंटिकेशन सेटअप करता है, वो सारे यूजर्स तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टूल का जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है इसी के साथ, जबकि लवेबल जैसे टूल जो हैं उसमें हमें अलग से डेटाबेस इंटीग्रेट करना पड़ता था, सुपर बेस के साथ जाके काम करना पड़ता था। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, जैसे कि कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं लवेबल में, लेकिन अगर एक इनिशियल बिगिनर है तो उसके लिए ये फीचर्स काफी हेल्पफुल हैं, वो यहाँ से सब कुछ मैनेज कर सकता है। और स्पेशली अगर मार्केट प्लेस टाइप की वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ से यूजर्स मैनेज करना, चैनल लिस्टिंग्स मैनेज करना, मैसेज वगैरह मैनेज करना, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो जो यूजर अपने चैनल को लिस्ट करेगा तो चैनल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, चैनल का यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा और प्राइसिंग कितनी सेट की है, सब्सक्राइबर काउंट कितना है, सब कुछ सारा डेटाबेस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तुम्हें अलग से सुपर बेस पे जाने की जरूरत नहीं है इस सब डेटा को देखने के लिए। यहाँ पे मैसेज, ट्रांजैक्शन, इवन एनालिटिक्स के कितने लोग आ रहे हैं इस वेबसाइट पे वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है इस टूल का। और यहाँ पे तुम डोमेन्स भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर अपनी डोमेन कनेक्ट करना चाहते हो कस्टम डोमेन तो इनका प्लान ले सकते हो। प्लान्स की अगर हम बात करें कितना ये चार्ज करते हैं तो अराउंड सेम ही प्लान है, $16 से स्टार्ट करते हैं, $16 पर मंथ, और बाकी $40 पर मंथ और $160 पर मंथ तक ये जाता है अलग अलग फीचर्स के साथ। तो प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है लवेबल की तरह ही। ये टूल थोड़ा सा ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस टूल में ये है कि यहाँ पे तुम एपीआई का फीचर देख सकते हो, तो इस टूल को एपीआई के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है अगर कोई और इसको यूज करना चाहे तो। ये फीचर मैंने बाकी किसी टूल में नहीं देखा, लवेबल कह लो, बोल्ट कह लो, रेपलेट कह लो, ये वाला फीचर मैंने सिर्फ इसी टूल में देखा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और बाकी यहाँ पे ऐप के लिए तुम लोगो वगैरह सेटअप कर सकते हो, यहीं पे आके चेंज कर सकते हो लोगो, बहुत आसान है। ऐप की सेटिंग्स है यहाँ पे बहुत सारी तुम्हें मिल जाती हैं, और ऑथेंटिकेशन भी यहीं पे तुम्हें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि ऑथेंटिकेशन में क्या क्या चीजें सेटअप करनी है। जैसे कि अभी गूगल ऑथेंटिकेशन ऑन है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन, फेसबुक ऑथेंटिकेशन, ये भी तुम ऑन कर सकते हो। तो इसके बाद मुझे लगा कि इसमें पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेटेड है ऑटोमेटिकली इसी टूल का, लेकिन ऐसा था नहीं। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, कैन यू प्लीज सेट अप द पेमेंट गेटवे एंड लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम माय एंड। तो यहाँ पे इसने बोला कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें स्ट्राइप, रेजरपे की एपीआई चाहिए होगी जिसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन प्रोसेस सेम है जो कि लवेबल और रेपलेट पे है। बाकी उसके बाद मैंने इसको बोला कि हर एक पेज के लिए, यानी कि हर एक चैनल के लिए अलग अलग पेज बना दे। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हर एक चैनल के लिए मुझे अलग से पेज मिल जाएगा। ऐसे अगर तुम्हें अलग अलग पेजेस बनाने हैं, कुछ और फीचर ऐड करवाने हैं, तो वो यहाँ पे सिंपल तुम प्रॉम्प्ट दे सकते हो और वो पेजेस ऐड होते रहेंगे। तो अब एक तरह से हमारी वेबसाइट तो ऑलमोस्ट तैयार ही है, मार्केट प्लेस वेबसाइट, सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स में। इसके बाद सिंपल तुम पब्लिश कर सकते हो इसको। पब्लिश पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हें ऐप लिंक मिल जाएगा, पब्लिश ऐप कर देना है, और इस ऐप को फिर तुम अपने यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हो, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा जैसे ही यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा। और अगर तुम डोमेन खरीदते हो, इनका पेड प्लान लेते हो, तो यहाँ पे जो यूआरएल ऊपर आ रहा है app.channel वाला, ये तुम्हारे डोमेन नेम पे हो जाएगा। तो ये होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लवेबल और रेपलेट भी करते हैं अगर तुम उनका पेड प्लान लोगे। तो यहाँ पे आके सिंपल यूजर अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकता है, कंटिन्यू विद गूगल करके यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, और सिंपल अब हमारा यूजर लॉगिन कर चुका है। अब यूजर जब लॉगिन कर लेगा उसके बाद ऐसे कुछ ऑप्शन दिखता है। अब यहाँ पे अगर वो चैनल खरीदना चाहता है तो उसको सारे चैनल यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी तो ये टेम्पलेट लगी हुई है, कुछ यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया। और अगर यूजर चैनल सेल करना चाहता है तो यहाँ पे सेल चैनल पे क्लिक कर सकता है। यहाँ पे आके डिटेल भर सकता है, चैनल नेम वगैरह जो भी है, सब्सक्राइबर काउंट कितना है, सारी डिटेल्स, कितना प्राइस सेट करना है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी वो ऐड कर सकता है प्रूफ के लिए कि कितना रेवेन्यू, क्या एनालिटिक्स उसके चैनल के चल रहे हैं। जैसे वो सबमिट लिस्टिंग पे क्लिक करेगा वैसे ही लिस्टिंग उसकी इस चैनल की दिख जाएगी। यहाँ पे एक चैनल ऐड कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, और YouTube चैनल पे हम कोई भी रैंडम लिंक डाल देंगे। नीश कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, टारगेट कंट्री कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सब्सक्राइबर काउंट लेट्स से 10,000 1 लाख कुछ कर लेते हैं, मंथली रेवेन्यू 5,000 कर लेते हैं, चैनल डिस्क्रिप्शन कुछ रैंडम हम डाल लेंगे, और यहाँ पे आस्किंग प्राइस हम $10,000 या फिर $1 लाख कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट डाल लेते हैं प्रूफ के लिए, रैंडम कोई इमेज चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक इमेज चूज कर ली है, इवन वीडियोस भी यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं, और उसके बाद हम इसको सबमिट लिस्टिंग कर देंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो चैनल लिस्टिंग इज एक्टिव नाउ, और इसके बाद यहाँ पे ये अभी पेंडिंग अप्रूवल में गई है लिस्टिंग।
अभी टोटल लिस्टिंग 1 है इस यूजर की। जितनी ज्यादा वो लिस्टिंग ऐड करता चलेगा ये नंबर भी यहाँ पे बढ़ता चलेगा। डैशबोर्ड तुम देख सकते हो कितना क्लीन डैशबोर्ड इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। और अब मैं जाता हूँ वापस अपने बैकएंड पे। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे आ जाऊँ वापस और यूजर्स पे आ जाऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यूजर यहाँ पे ऐड हो गया। और अगर मैं डेटा के ऊपर जाऊँ, चैनल लिस्टिंग के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे हमारा नया चैनल लिस्टिंग आ चुकी है। यहाँ पे ये जो तुम देख सकते हो अभी ये पेंडिंग में यहाँ पे दिखा रहा है। इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक कर लूंगा और यहाँ से मैं इसका स्टेटस अप्रूव्ड कर सकता हूँ। जैसे ही अप्रूव्ड होगा सबमिट कर दूंगा और ये लिस्टिंग अब मेरी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगी। तो मैं बैकएंड मैनेज कर रहा हूँ एक तरह से, और जो नया यूजर जो भी आएगा साइन अप करना चाहता है वो यहाँ पे रिफ्रेश करेगा तो उसको दिख जाएगा कि उसका जो चैनल है वो अप्रूव हो चुका है, उसकी लिस्टिंग अब लाइव है। यहाँ पे तुम देख सकते हो अब वो अप्रूव हो चुका है। अब मैं मार्केट प्लेस पे जाऊँ अगर होम पेज पे, तो यहाँ पे मुझे व्यू ऑल चैनल्स पे क्लिक करना है। आई गेस यहाँ पे अभी लिस्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे कि जैसे नई लिस्टिंग ऐड हो तो उसको चैनल्स वाले पेज के ऊपर पुश कर दिया जाए। ये अभी एडेड नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है क्योंकि बैकएंड मैनेज करना इस टूल को यूज करके बहुत ईजी हो जाता है। स्पेशली मार्केट प्लेस वेबसाइट बना रहे हो, एजेंसी वेबसाइट बना रहे हो, तो लीड्स को कलेक्ट करना, लैंडिंग पेज पे लीड्स को कलेक्ट करना बहुत ईजी है इस टूल को यूज करके। और अगर तुम्हारे पास आइडिया नहीं है कि क्या बिल्ड करूं, समझ नहीं आ रहा, तो हमारे चैनल पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी नए नए स्टार्टअप आइडियाज के ऊपर। मार्केट प्लेस बिजनेस हो गया, सैस आइडियाज हो गए, सभी टाइप के बिजनेस आइडियाज तुम्हें मिल जाएंगे। तुम चाहते हो अगर ऐसी ही और वीडियोस तुम्हारी फीड पे आए, यूट्यूब पे आए, तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और कॉमेंट में मुझे बता सकते हो कि अगले किस टूल के ऊपर हम वीडियो बनाएं।